नमस्कार दोस्तों, एसबी एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा फर्स्ट क्लास जो हुआ था कल, उसमें जो है दूसरे हिसाब से प्री मेंस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और आगे जो है मेरा क्वेश्चन इसी तरह से डेली मिलता रहेगा। तो आइए देखते हैं, समय न गंवाते हुए हम लोग चलते हैं क्लास पर। और आज का क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, इसरो द्वारा लॉन्च हाल ही में किए गए शुक्रयान मिशन का उद्देश्य क्या है। तो हम लोगों का थोड़ा रिवाइज सेशन भी इस समय कंप्लीट किया जा रहा है, ताकि रिवाइज भी हो जाए और करंट अफेयर का क्लास भी हो जाए। तो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन के लिए। तो व्याख्या मैं नहीं बताऊंगा, व्याख्या तो उस दिन बताए थे, लेकिन आज जो है इसका आंसर पर बताऊंगा। 2026 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। तो एंथनी अल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया। भारत की पहली AICTE किस राज्य में विकसित की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश, लखनऊ में। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के पूरे करने का रिकॉर्ड हासिल किया है। तो रोहित शर्मा ने। मिशन दिव्यास्त्र का संबंध किस निम्नलिखित में से किससे है। तो नई मिसाइल तकनीकी यानी कि MIRV के तहत। मई 2026 में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट तैयार किया है। तो आपका भारत है। G7 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो आपका कनाडा कर रहा है। भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाला नया स्वदेशी हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर कौन सा है। तो ये आपका प्रचंड है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना शुरू की है। तो ये केरल ने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्यारे साथियों, इसको आप लोग जरूर कंठस्थ कर लीजिएगा। अगला, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 का खिताब किसने जीता। तो नोवाक जोकोविच ने। तो हमारा रिवीजन का सेशन समाप्त हुआ। तो आइए अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 10 क्वेश्चन मेरा डेली का सेशन रहेगा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यानी कि अगर आप UPSC, PCS, RO, ARO, SSC, रेलवे, लेखपाल इत्यादि की परीक्षा की वनडे एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने इच्छामृत को कानूनी मान्यता दी है। यानी कि यूथनेशिया। आपका आंसर हो जाएगा कोलंबिया, पुर्तगाल, कनाडा, नीदरलैंड। तो आपका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। पुर्तगाल की संसद ने हाल ही में एक नया कानून पारित किया कर गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए चिकित्सीय सहायता से इच्छामृत को वैध बना दिया है। यानी कि यह एक भावुक विषय है। कुछ देशों में कानून अब बहुत बीमार लोगों को अपनी मर्जी से जीवन समाप्त करने का अधिकार दे रहा है। पुर्तगाल इसमें नवीनतम है। आपका पुर्तगाल जो है इस यूथनेशिया एक ऐसा समस्या है कि यानी कि अगर बेड रेस्ट आदमी ले रहा है, यानी कि बेड पर है व्यक्ति, अगर वो मरना चाहता है, बहुत दिनों से परेशान है, तो वह जो है इच्छामृत ले सकता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ बनाया गया। तो आपका बेंगलुरु में। बेंगलुरु में 43 दिनों में 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीकी का उपयोग करके भारत का पहला डाकघर बनाया गया है। यह पारंपरिक निर्माण में से बहुत सस्ता और तेज है। जैसे आप प्रिंटर से कागज़ पर फोटो निकालते हैं, वैसे ही मशीनों ने पूरा
घर प्रिंट कर दिया। बेंगलुरु का यह डाकघर भविष्य निर्माण तकनीकी की मिसाल है। यानी कि यह बेंगलुरु में डाकघर बनाया गया है और वह जो है प्रिंटर के तहत बनाया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइगर सक्सेस सेंसस 2026 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? 2967, 3167, 4925, 4500। तो आपका आंसर हो जाएगा 3925। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है। तो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की संख्या में 6% की वृद्धि, वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। भारत अब दुनिया के 75% का 75% बाघों का घर है। खुशखबरी क्या है बच्चों? हमारे जंगलों की शान यानी कि बाघों की संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब है कि हमारे पर्यावरण, जंगल और पर्यावरण अब सुरक्षित हो रहे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नासा के किस मिशन ने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बनाने में सफलता हासिल की है? तो आर्टेमिस, मॉक्सी यंत्र, वाइकिंग, क्यूरियोसिटी। तो आपका आंसर हो जाएगा परसेवेरेंस यंत्र। नासा ने परसेवेरेंस रोवर पर लगे मॉक्सी नामक छोटे उपकरण ने मंगल के कार्बन डाइऑक्साइड वाले वायुमंडल से ऑक्सीजन बनाने का परीक्षण पूरा किया है। क्या हम मंगल पर सांस ले पाएंगे? नासा की यह छोटी सी मशीन ने वहां से ऑक्सीजन बनाकर इतिहास रच दिया है। भविष्य में इंसान वहाँ रह पाएंगे। कहाँ रह पाएंगे? मंगल ग्रह पर। तो ये कौन कर दिया है? ये किया है नासा ने। नेक्स्ट, शांति के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। कैसे किया गया है उसको आइए देखते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति को उनके साहस और शांति की अपील के लिए यूनेस्को द्वारा सम्मानित किया गया है। शांति दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरत है। युद्ध के बीच भी शांति की बात करने वाले, अपने देश के लिए डटे रहने वाले नेता को यह सम्मान मिला है। तो यानी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को यह सम्मान दिया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2026 भारत का कौन सा स्थान है? 159वां। यानी कि काल्पनिक डेटा अनुमानित है। 140, 150, 159, 161। तो आपका आंसर हो जाएगा 159वां। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी इस सूचकांक में पत्रकारों की स्वतंत्रता और सुरक्षा के आधार पर देशों की रैंकिंग दी जाती है। तो बच्चों, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया। इसे इंडेक्स से पता चलता है कि किसी देश में पत्रकारों को काम करने की कितनी आज़ादी है। भारत को अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए अभी काफ़ी मेहनत करनी है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू की है? तो नमो शेतकरी महासम्मान योजना कौन सा किया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो इस योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, जो केंद्र की पीएम किसान योजना के अतिरिक्त होगी। अच्छा, तो कहाँ किया है?
महाराष्ट्र में। इस योजना को क्या होगा, किसानों की आर्थिक स्थिति बढ़ेगी, यानी कि 6,000 रुपये किसान पीएम किसान योजना के अतिरिक्त ये आय है। तो महाराष्ट्र सरकार ने इसको लागू किया है। किसानों की खुशहाली के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। वहाँ के किसानों को केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार से भी मदद मिलेगी ताकि वो खेती के लिए बीज और खाद आसानी से खरीद सकें। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2026 में आयोजित होने वाले फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो आपका कर रहा है अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। तो कैसे कर रहा है उसको देखते हैं हम लोग। यह पहली बार होगा जब फीफा विश्व कप 3 देशों में आयोजित किया जाएगा। इसमें कुल 48 टीमें हिस्सा लेंगी। फुटबॉल प्रेमियों तैयार हो जाओ। क्यों तैयार हो जाओ? क्योंकि 2026 का वर्ल्ड कप बहुत खास होने वाला है। यह एक नहीं बल्कि 3 देशों में खेला जाएगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट होगा। अगला, भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो ये सांची, मध्य प्रदेश। सांची स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर अपनी पूरी बिजली की ज़रूरत और ऊर्जा से पूरी करता है। तो बच्चों, सांची को हम इसके ऐतिहासिक स्तूपों के लिए जानते हैं, लेकिन अब इसे सौर शहर के रूप में भी याद रखेंगे। यहाँ का हर बल्ब सूरज की रोशनी से जलता है, जो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपका आखिरी और अंतिम सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो उर्जित पटेल, रघुराम राजन, शक्तिकांत दास, के.वी. कामत। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। उनके कार्यकाल को वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सराहा गया है। जैसे आपके स्कूल के प्रिंसिपल व्यवस्था संभालते हैं, वैसे ही हमारे देश के पैसों और बैंकों की व्यवस्था आरबीआई के गवर्नर संभालते हैं। शक्तिकांत दास जी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। तो प्यारे साथियों, आज का सेशन कैसा रहा और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप यूपीएससी, पीसीएस, आरओए, एसएससी, रेलवे इत्यादि वनडे एग्ज़ाम कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि आपको एक करंट अफेयर का क्लास डेली मिलता रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।